गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह एक बार फिर एग्जामपुर टीचिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज, आप जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, आपकी क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए, एक बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है मॉडल पेपर का, तो वो चल रहा है। आज हम आपके सामने लाए हैं यूपी टेट मॉडल पेपर 13। तो जो सुपर टेट और यूपी टेट, सी टेट या अदर टीचिंग एग्जाम के एग्जाम दे रहे हैं, तो ये देखेंगे क्योंकि कुछ ग्रामर वगैरह होते हैं, उस सब में कॉमन होते हैं। तो गाइज, आज हम इन क्वेश्चंस को लाए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग आ जाइए अब, ठीक है। और बहुत अच्छा सा है, त्योहार का समय है, आप लोग बिल्कुल सिंबॉलिक हॉलीडेज मनाइए, जो भी फेस्टिवल है उसको सिंबॉलिक बनाइए और मुस्कुराइए। आप एग्जामपुर के साथ हैं। एग्जामपुर इस फेस्टिव सीजन में आपके लिए बड़ा अच्छा है कि सब बढ़िया से सिंबॉलिक मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे। तो जिस प्रकार से ये कहते हैं कि देखेंगे, आज हम प्रैक्टिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं यूपी टेट। तो ये देखिए, हमारे यहाँ जो प्राइमरी सुपर टेट का टारगेट, यूपी टारगेट का, ये सब एडमिशन चल रहे हैं। और इसमें ये देखें कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लें, सो दैट उनको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ वगैरह वो मिलती रहे। तो ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सो दैट सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। आप मुस्कुराइए, आप एग्जामपुर के साथ है। एक ऐसा चैनल जो अभी रिसेंटली बहुत टीजीटी पीजीटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नंबर 1 रहा है। बहुत हम लोगों ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं और आप लोगों का भी इसमें योगदान रहा है। बच्चों ने वर्क किया है, हमने गाइड किया है, तो हमारी एक बहुत अच्छी यूनिट काम कर रही है। तो एप्लीकेशन पे आप लोग एडमिशन लेके बढ़िया से अपने तैयारी को अंजाम दें। तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चन यही है, आई रिगार्ड हिम एज अ माई एल्डर ब्रदर। तो ध्यान दीजिएगा, आई रिगार्ड हिम एज अ माई एल्डर ब्रदर, आई रिगार्ड हिम एज अ माई एल्डर ब्रदर। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस है, बहुत अच्छे से देखिएगा गाइज। ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये अंडरलाइन है, देख रहे हैं ना, ये अंडरलाइन है। इसको ये सब्स्टिट्यूट करना है। अगर इसमें कोई भी एरर ना हो तो आप ऑप्शन ए पे जाते हो, एज द माई एल्डर ब्रदर, तो ऑप्शन बी में देखते हैं, ठीक है। अगर माई एल्डर ब्रदर है तो ऑप्शन सी पे जाएं, एज माई एल्डर ब्रदर है तो ऑप्शन डी पे जाएं। तो गाइज, ये सामने है कि विच इज, ठीक है, विच इज अ करेक्ट। इसको करना है कि अगर इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट दिखाई ना देती हो तो आपको किस पे जाना है, इसमें जाना है। तो बाकी कौन सा है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो ये देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है गाइज। एक बार देखेंगे, नो इंप्रूवमेंट होगा, एज द माई एल्डर ब्रदर होगा, माई एल्डर ब्रदर होगा, एज माई एल्डर ब्रदर होगा। तो गाइज, इसमें देखेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां देखिए आंसर क्या होगा, एज माई एल्डर ब्रदर। देखिए, अगर यहां देखिए रिगार्ड के बाद अगर हम ये देखते हैं रिगार्ड, ये वर्ड देखिएगा, रिगार्ड, रिगार्ड के बाद, ठीक है, रिकॉर्ड होगा या कंसीडर होगा, क्या होगा, कंसीडर। इनके बाद एज आता है, क्या आता है बेटा, एज आता है। अब एक चीज देखिए, यहां एज और यहां देखिए माई एल्डर ब्रदर दिया, क्या दिया है, माई एल्डर ब्रदर। और किसी भी पजेसिव के बाद, ध्यान दीजिएगा, पजेसिव जो होते हैं, पजेसिव, पजेसिव मतलब रिलेशन बनाने वाले वर्ड्स। अगर हम पजेसिव वर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें माई है, हिज है, हर है, योर है, आवर है। ये जो होते हैं पजेसिव वर्ड्स होते हैं, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है।
आर्टिकल का यूज नहीं होता है, चाहे ए आए, चाहे एन आए, चाहे द आए। तो बहुत आसानी से देखेंगे ए एन द का यूज नहीं होता है। यहां एज दिया है माई के पहले, यहां देखिए बेटा ये नहीं आएगा, इसका मतलब गलत है। अब यहां द दिया है, ये भी गलत है। और यहां से एज ही हटा दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज माई एल्डर ब्रदर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। गाइस समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम बिल्कुल देखते जाइए, जहां होगा हम समझा देंगे। आई एम यूज टू फॉर लॉन्ग आवर्स। टीचिंग होगा, बी टीचिंग होगा, टीच होगा, हैव टॉट होगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा सा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने कहा आई एम यूज टू, टीच होगा, टू टीच होगा, या टीचिंग होगा, बी टीचिंग होगा, हैव टॉट होगा। तो इन चारों में से विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस जल्दी जल्दी आप बताइएगा कौन इसमें से सही ऑप्शन है। ये चीजें आपको बतानी है कि कौन सा सही है, बिल्कुल देख लीजिए। तो ध्यान देगा, अगर मैंने कहा आई एम यूज टू फॉर लॉन्ग आवर्स, टीचिंग होगा, बी टीचिंग होगा, टीच होगा, हैव टॉट होगा। बहुत लॉजिकली है, बहुत ही लॉजिकली इसका आंसर है। तो यहां देखिए बता आप लोग क्या रहे हैं, टीच। टीच नहीं होगा बेटा, कुछ लोग टीचिंग बता रहे हैं जो पहले से पढ़े हैं। तो देखिए यहां आंसर क्या होगा, टीचिंग हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा यहां टीचिंग होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं और समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समझ में भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ लो बेटा, यहां से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा बेटा, आई एम यूज टू फॉर लॉन्ग आवर्स। तो मैंने आपसे बताया कि अगर कोई भी सब्जेक्ट दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां सब्जेक्ट दिया गया हो, सब्जेक्ट का मतलब है सब्जेक्ट के बाद यहां इज हो, एम हो, आर हो, ठीक है, गेट हो और बिकम हो। क्या हो बेटा, बिकम हो। यहां देखिए बेटा, ये दिखे इज, एम, आर, गेट, बिकम। अगर ये होता है, बहुत प्यारा सा समझिए, इज, एम, आर, गेट, बिकम होता है, यहां क्या दिया हो, यूज टू। क्या दिया हो, यूज टू। यहां दिया बेटा यूज टू, तो यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, इसे हम बोलते हैं जेरेंड। क्या बोलते हैं बेटा, जेरेंड। और यहां सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सब्जेक्ट लिविंग होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर लिविंग है, लिविंग मतलब रहता है जो चल, यहां जो सब्जेक्ट है वो बेटा लिविंग होना चाहिए। यहां इज, एम, आर, गेट, बिकम दिया है, तो यहां यूज टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। वैसे बोलचाल की लैंग्वेज में हम जानते हैं यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं यहां सब्जेक्ट हो, देखिए दूसरा इसी में देखिए सब्जेक्ट हो, यहां इज आता है, आर आता है, वाज आता है या बर आता है, जो भी व्हाटएवर हो, ठीक है। और यहां आ जाए, क्या जाए, यूज टू। यहां यूज टू आ जाए तो ध्यान देगा, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर ये सब्जेक्ट क्या है बेटा, नॉन लिविंग है, ये ध्यान रखना, और इससे आपके क्वेश्चन हो जाए नॉन लिविंग, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट लिविंग है तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो आई एम यूज टू फॉर लॉन्ग, यहां यूज टू के पहले क्या आएगा बेटा, एम आ गया। तो यहां देखिए बेटा, इज, एम, आर है, इसके बाद यूज टू है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जाएगा, आईएनजी आएगा। आई थिंक सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा, यूज, यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे, आई थिंक कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आई गॉट यूज टू ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन अमेरिका। जब मैं अमेरिका में था, जब मैं अमेरिका में था, मैं दाहिने साइड गाड़ी चलाने का हैबिचुअल था, यूज टू था। क्या था बेटा, दाहिने साइड गाड़ी चलाने का हैबिचुअल था, यूज टू था। देखिए ऐसे में अगर हम ये कहते हैं, देखिए बेटा बहुत अच्छे से है,
आई गॉट यूज टू ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन अमेरिका। ड्राइव होगा, ड्रोव होगा, ड्राइविंग होगा, बी ड्राइवन होगा। ड्राइव होगा, ड्रोव होगा, ठीक है, ड्राइवन होगा। इस चीजों को अगर हम कहते हैं बेटा, ध्यान देगा, ठीक है। तो आई एम गॉट, यहां देखिए यूज टू के बाद यहां क्या बेटा आई आ गया। आई क्या है, लिविंग है, तो गॉट है, यहां क्या आ जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो बच्चों को ये देखिए, कभी अचानक पढ़ने से अगर ड्राइव देखेंगे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ड्राइव होगा। अभी भी मैंने बताया था, अगर सब्जेक्ट यहां क्या हो, लिविंग हो, क्या बेटा लिविंग हो, यहां इज आता है, एम आता है, आर आता है, गॉट आता है, क्या आता है बेटा गेट, गेट आता है, बिकम आता है, और देन यूज टू आता है, क्या आता है बेटा यूज टू। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है बेटा आईएनजी आता है। दैट्स ओके। क्या आता है बेटा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ठीक है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो ये चीजें आप देखिए और बहुत क्लियरली देख देंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई गॉट यूज टू ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन अमेरिका। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइविंग एंड बी ड्राइवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइविंग एंड बी ड्राइवन। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कैमल्स आर यूज टू विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। अगर मैंने यहां कहा कैमल्स आर यूज टू, ध्यान दीजिएगा, कैमल्स आर यूज टू विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, तो यहां जो है बेटा ये थोड़ा सा इसके ऑप्शन गलत हो गए बेटा। यहां लीव है, क्या बेटा लीव है, यहां क्या बेटा टू लीव है, ध्यान देगा, यहां क्या बेटा टू लीव है, यहां देखिए बेटा, ठीक है जी ना, और यहां देखिए लीविंग है, क्या बेटा यहां लीविंग है। तो आप ये देखिए बेटा, यहां यूज टू है ना, इसके बाद आर आया है, कैमल्स क्या बेटा लीविंग है। अगर ये लीविंग है तो यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जाएगा आईएनजी आएगा। आई थिंक यहां जो है ये लीविंग वाला ऑप्शन, ये डी मान लो, ऑप्शन डी हो जाएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। दिस मार्कर इज यूज टू, राइट होगा, राइटिंग होगा, रोट होगा, बी रिटन होगा। बहुत क्लियरली देख लीजिएगा, बहुत क्लियरली एक एक चीजें समझ में आ जाएगी गाइज, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं और समझ में आ भी जाएंगी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, दिस मार्कर इज यूज टू राइट, राइटिंग, रोट होगा, बी रिटन होगा। तो बहुत आसानी से गाइज इसको देखेंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस मार्कर इज यूज टू विद, राइट होगा, राइटिंग होगा, रोट होगा, बी रिटन होगा। तो क्लियरली आप देखिए, कहीं से भी किंतु परंतु नहीं है। अगर हम इसे देखते हैं, कहीं से भी कोई किंतु परंतु नहीं है और बहुत आसानी से क्वेश्चन ये हमारे बन जाएंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा ध्यान देगा, तो यहां देखिए यूज टू, ये यूज टू के पहले इज आया है। दिस मार्कर क्या बेटा, ये नॉन लिविंग है, क्या बेटा ये नॉन लिविंग है। तो यहां क्या है बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां क्या हो जाएगा राइट, यहां क्या हो जाएगा राइट। और अगर हम कहते हैं आई एम यूज टू राइटिंग बोथ हैंड्स, यहां देखिए बेटा, अगर ये मैं कहता कि आई एम यूज टू द बोथ हैंड्स, आई एम यूज टू द बोथ हैंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा राइटिंग, क्या हो जाएगा बेटा राइटिंग, क्या हो जाएगा बेटा यहां राइटिंग, क्योंकि यूज टू के पहले आई एम आया है, तो यहां क्या है लिविंग है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यू रिक्वेस्ट हिम ही हेल्प यू, इफ यू रिक्वेस्ट हिम ही हेल्प यू, अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। इफ यू रिक्वेस्ट हिम, वो आपकी मदद कर सकता है, तो ऑप्शन आपको कैन भी अच्छा लग सकता है, कुड भी अच्छा लग सकता है, मे भी अच्छा लग सकता है, माइट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आप इसको बताएंगे। विच ऑप्शन शुड बी, यहां कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है। इफ रिक्वेस्ट हिम ही हेल्प यू,
देखिए बेटा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहां देखिए बेटा, एक होता है अगर हम कहते हैं, एक ध्यान देगा पॉसिबिलिटी, क्या होता है बेटा पॉसिबिलिटी, मैंने पढ़ाया है पॉसिबिलिटी के लिए जहां संभावना होती वहां में आता है और माइट आता है। ठीक है, माइट मतलब होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या होता है बेटा रिमोट ये होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। माइट के लिए क्या लगता है बेटा रिमोट पॉसिबिलिटी लगता है। क्या लगता है रिमोट पॉसिबिलिटी। अगर हम माइट यूज करते हैं तो क्या लगाते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा यहां हम रिमोट पॉसिबिलिटी लगाते हैं। ठीक है, अगर हम रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत कम संभावना होती है। अगर हम कहते हैं जहां संभावना होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम होती है। और कैन जो हम यूज करते हैं ना, वो एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्य, पावर, शक्ति, जो भी है योग्यता। एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं या कुड का यूज करते हैं। तो ध्यान देगा, तो ये भी आप समझिए। तो यहां देखिए बेटा, इफ यू रिक्वेस्ट हिम, अगर आप उससे करोगे वो आपकी सहायता कर सकता, उसकी एबिलिटी है, कैसी पॉसिबिलिटी है। यहां क्या है पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान दीजिएगा कुछ लोगों को आंसर दिखाई दे रहा है, कैन भी दिखाई दे रहा है और में, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा में हो जाएगा। तो क्लियरली देख लीजिए, कोई किंतु परंतु नहीं है, सारे क्वेश्चन एकदम लॉजिकली निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इफ वी डोंट वॉक वी गेट लेट टूडे। ठीक है, अगर हम अभी नहीं निकलते हैं तो हम लेट हो सकते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, आप इसको किस रूप में दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है या अगर हम कहते हैं एबिलिटी है। अब आई कैन टीच यू इंग्लिश, आई मे टीच यू इंग्लिश नहीं होगा, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच यू इंग्लिश। अब अगर हम कहते हैं टीच है, तो ये जान लीजिएगा संभावना नहीं है, एबिलिटी है, ये मेरी एबिलिटी है, तो आई कैन टीच यू होगा। लेकिन यहां अगर हम नहीं चलते हैं तो लेट हो सकते हैं, ये कम पास भावना नहीं, ज्यादा पास भावना होती है पॉसिबिलिटी। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा में हो जाएगा। यहां देखिए ये चीजें निकालना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आसानी से ये निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बुक बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। कैन होगा, कुड होगा, में होगा, माइट होगा। बहुत अच्छा सा देख लीजिएगा, अगर हम कहते हैं बुक को, बुक में बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, कैन होगा, कुड होगा, में होगा, माइट होगा। बुक को दो भागों में बांटा जा सकता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। यहां जो मोडाल्स आपको यूज करना है वो कैन यूज करना है, कुड यूज करना है, में यूज करना है या माइट यूज करना है। तो गाइज देख लें, तो क्या हो जाएगा बेटा में होगा, माइट होगा, कैन होगा या में होगा। तो देख लीजिए बहुत आसानी से क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आई थिंक। तो यहां देखिए बेटा बहुत अच्छा सा है, इफ यू टॉकिंग तो हम आराम से इसको निकाल लेंगे और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। बुक बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो अगर हम कहते हैं किसी फैक्चुअल चीजों को हम देखते हैं जो डिवाइड किया जाता है, अगर हम फैक्चुअल डिवाइडेशन कोई दिखाई देता है, फैक्चुअल, यहां देखिए बेटा फैक्चुअल, अगर हम कहते हैं कोई फैक्चुअल अगर हम चीजों देखते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं बुक्स दो प्रकार के होते हैं बेटा, ध्यान देगा, बुक्स में एक होता है फिक्शन होता है, क्या होता है बेटा फिक्शन होता है, और एक होता है नॉन फिक्शन। क्या होता है नॉन फिक्शन। ठीक है, अगर हम फिक्शन की बात करते हैं या नॉन फिक्शन की बात करते हैं, तो देखिए क्लास लीजिएगा, क्लास पूरे क्लास एकदम बढ़िया से लेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा।
फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो इसको हम जब जनरली बात करते हैं तो यहां कैन का यूज करते हैं, यहां पॉसिबिलिटी नहीं है। जो जनरल फैक्ट्स के लिए जाते हैं वो हम कैन में जाते हैं, सही भी है। दिस योर सिलेबस कैन बी डिवाइडेड में नहीं होगा, योर कैन बी सिलेबस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये चीजें अगर आती है वहां के लिए होता है तो ये क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, इट कैन बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, इट शैल बी ट्रू, इट विल बी ट्रू। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इट मे बी ट्रू, इट कैन बी ट्रू, इट शैल बी ट्रू, इट विल बी ट्रू। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, इन ऑप्शन में इट के साथ शैल आएगा नहीं, ठीक है, ये निकाल दीजिए। अब 3 ऑप्शन में आपको खेलना है, कैन होगा, मे होगा, विल होगा। गाइस थोड़ा सा देख लें अपने मन में, या ठीक है आप बता देंगे कि आंसर कौन सा होगा। हो सकता है किसी के मन में ऐसे भी आंसर आ रहे हैं, मे भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है। तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन का तरीका समझ लीजिए, एक एक चीजों को समझ लेंगे और बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो इट बी ट्रू होगा, इट कैन, शैल, मे, विल। तो निश्चित तौर पे क्या होगा बेटा, यहां जाएगा बेटा, मे हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है, क्या बेटा, पॉसिबिलिटी है। अगर हम कहते हैं पॉसिबिलिटी है, जहां हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं वहां हम यूज करते हैं बेटा में, यूज करते हैं, में यूज करते हैं। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इट मे बी ट्रू। क्या हो जाएगा बेटा, इट मे बी ट्रू। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज के दिन भी इंपॉर्टेंट है, कल भी आपकी क्लास चलेगी, आप क्लास जरूर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस है, एग्जाम नजदीक है। आप लोग ठीक है पटाखे उटाखे दगाने के बजाय अपनी स्टडी पे फोकस करो, आप अपने डिटर्मिनेशन दिखाओ पढ़ाई पे गैपिंग ना करो, ठीक है, रेगुलर बने रहो, रेगुलर। और जिन स्टूडेंट्स का ऑन और ऑफ स्टडी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, उनकी दिक्कत होती है। और जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप बढ़िया सीख रहे हो, तो आप करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। क्वेश्चन नंबर है, यू इंग्लिश इन चाइल्डहुड। देखिए बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ भी जाएंगे। ऑप्शन है आर्ट टू लर्न, माइट लर्न, आर्ट टू हैव लर्न और मे लर्न। तो ये इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा है। जो भी आपके मन में आंसर है आप दे रहे हैं। हो सकता है देखिए, किसी के मन में आंसर है माइट लर्न, किसी का आर्ट टू हैव लर्न, किसी के आउट टू लर्न और किसी के मे लर्न। देखिए एक चीज मैं आपसे बता दूं, चलिए जल्दी से जल्दी हम आंसर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक चीजों को, और बिल्कुल देखते जाएंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऑनेस्टली आप आंसर को देखते जाइए, कहीं से भी कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां क्या आएगा, आज टू लर्न, माइट लर्न, आज टू हैव लर्न या मे लर्न। ये जो आंसर है इसको आप देखते जाएंगे। चलिए तो गाइस देख लीजिए क्या होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, ध्यान देगा, आज टू लर्न, यहां क्या बेटा, आज टू हैव लर्न होगा, ध्यान देगा, आज टू हैव लर्न। अब एक चीज देखिएगा बेटा, ध्यान देगा, ये आंसर ऑप्शन होगा सी। देखिए क्यों होगा, एक चीज बता दें, एक होता है किसी भी मोडाल्स के बाद, क्या होता है बेटा, मोडाल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। दूसरा मैंने ये फर्स्ट होता है, दूसरा मैंने कहा किसी भी मोडाल्स के साथ, ठीक है, हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा, हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। किसी भी मोडाल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है, किसी भी मोडाल्स के बाद हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है, दोनों चीजें होती हैं। तो हम कैसे देखेंगे, ये क्या होगा बेटा, ये पास्ट के तरफ, ये पास्ट टाइमिंग दिखाएगा। क्या बेटा, पास्ट टाइमिंग। अगर पास्ट टाइमिंग के तरफ ले जाता है, पास्ट टाइमिंग के तरफ, तो मोडाल्स के साथ हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा यू इंग्लिश इन चाइल्डहुड,
आपको इंग्लिश बचपन में सीख लेनी चाहिए थी। इसका मतलब चाइल्डहुड की बात यहां क्या कर रहा है बेटा, ये पास्ट की तरफ ले जा रहा है। क्या बेटा, पास्ट की तरफ। अगर ये पास्ट की तरफ ले जा रहा है तो यहां बिल्कुल समझिए कोई भी मोडाल्स होगा उसके साथ हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसका मतलब है जिस एक्शन की बात की रही है वो एक्शन आपने नहीं किया। आपको बचपन में इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थी, नहीं सीखे हो तो तभी आज आपको क्लास लेनी पड़ रही है। अगर ये चीजें आप स्कूलिंग में बढ़िया से पढ़ लिए होते तो आज क्लास लेने की जरूरत इंग्लिश लैंग्वेज बेटा इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आपने पढ़ा नहीं तो आज पढ़ना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये पास्ट के टाइम को डिनोट कर रहा है। तो क्या होगा बेटा, आर्ट टू हैव लर्न। अगर यही चाइल्ड नहीं होता तो यू आर्ट टू लर्न, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां इंग्लिश सीखना चाहिए। तो यहां अगर हम पास्ट की बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इसको समझ लेंगे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा, देखिए बेटा, जैसे यहां देखिए बेटा यू शुड गो, यहां देखिए बेटा यू शुड गो देयर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है निश्चित तौर पे। और अगर मैं आपसे कहूं यू देयर यस्टरडे, क्या बेटा, यस्टरडे। यहां देखिए बेटा अगर मैंने कहा यू देयर यस्टरडे, ठीक है, यू देयर यस्टरडे, ठीक है, यू देयर यस्टरडे। तो यहां शुड है, शुड गो होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां शुड गो होगा, बोलने पर शुड हैव। देखिए टेंस मैंने पढ़ाया था, एक एक चीजों को शुड हैव गॉन होगा। तो ध्यान देगा ये टाइमिंग आ गया बेटा, यहां देखिए टाइमिंग यस्टरडे है, ये पास्ट टाइमिंग हो गया। पास्ट टाइमिंग हो गया तो मोडाल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, मोडाल्स के साथ हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुड हैव गॉन। तो ये चीजें देखिए इसी प्रकार चाइल्डहुड पास्ट की तरफ ले जा रहा है, यहां आर टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दे द ताजमहल व्हेन दे वर इन आगरा, उनको उनके यहां जाना चाहिए था। कर रहा है दे, उनको ताजमहल देखना चाहिए था जब वो कहां थे, आगरा में थे, तो उनको ताजमहल विजिट कर लेना चाहिए था, देखना चाहिए था। क्या देखना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था जब वो ताजमहल वहां थे, ठीक है, ताजमहल में थे तो उनको देखना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज ठीक है। तो यहां देखिए बेटा बहुत अच्छे से, तो यहां देखिए ताजमहल, अब व्हेन यू वर इन आगरा, तो किस टाइम का जिक्र हो रहा है बेटा, पास्ट टाइम का जिक्र हो रहा है। किसका बेटा, पास्ट टाइम। अगर पास्ट टाइम में है तो यहां शुड विजिट नहीं होगा, शुड है विजिटेड होगा। एकदम क्लियरली देखिए शुड है विजिटेड, जब ठीक है वो लोग आगरा में थे उनको ताजमहल देखना चाहिए था, इसका मतलब उन्होंने देखा नहीं, ये पास्ट हो गया। तो पास्ट में आएगा तो मोडाल्स के साथ हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखिए बेटा ध्यान देगा, यू दैट इनोसेंट पर्सन एट दैट टाइम, आपको उस पर्सन को उस समय इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। यू देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं और समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यू दैट इनोसेंट पर्सन एट दैट टाइम। इसका मतलब एट दैट टाइम किसको ले जा रहा है बेटा, पास्ट को। यहां किसको ले जा रहा है बेटा, पास्ट को। अगर ये पास्ट को ले जा रहा है तो यहां जो भी मोडाल्स आएगा उस मोडाल्स के साथ हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहां देखिए बेटा, यहां नीड नॉट इंसल्ट, यहां देखिए ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी नीड नॉट हैव इंसल्टेड हो जाएगा। क्या बेटा,
नीड नॉट हैव इंसल्टेड। राम डू दिस वर्क टुमारो। राम इस काम को कल करेगा, कल कर सकता है। ये देखिए, हम आपको कल पढ़ा सकते हैं, ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हमारी एबिलिटी है। राम इस काम को कल कर सकता है, ये बेटा उसकी एबिलिटी है। कल कर देगा, ये उसकी एबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां मे होगा, कैन होगा, बिल होगा या बिल एबल टू होगा। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां देखिए बेटा, एक चीज देखेगा, यहां मे आने का तो हुआ नहीं है, हाँ, और राम विल डू दिस वर्क टुमारो। तो ध्यान देगा, एक चीज देखेगा, अगर हम सामर्थ्य की बात करेंगे तो ऑप्शन बिल एबल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बिल एबल टू। अब कैन क्यों नहीं हो सकता है? कैन का मतलब अगर एबिलिटी है, क्या बेटा? एबिलिटी। कैन का मतलब अगर एबिलिटी है तो इसको हम फ्यूचर टाइम में यूज नहीं करते हैं। तो कैन को अगर हम एबिलिटी है तो इसे हमें फ्यूचर टाइम में हम यूज नहीं करते हैं। अगर फ्यूचर टाइम होगा, क्या होगा बेटा? फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टाइम के लिए हम शैल विल एबल टू करते हैं। क्या बेटा? शैल विल एबल टू करते हैं, यहां क्या कहते हैं? शैल विल एबल टू यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आ जाएगा बेटा, ये होगा। हालांकि बिल भी अच्छा हो सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा जहां सामर्थ्य पावर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात होगी, वहां हम यूज करेंगे शैल विल एबल टू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज रीना फूड एट लेट नाइट। टू कुक होगा, कुकिंग होगा, कुक होगा, टू बी कुक्ड होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए। चलो जल्दी बताओ। यूज रीना फूड एट लेट नाइट। ठीक है, यूज रीना फूड एट लेट नाइट। कुक होगा, टू कुक होगा, कुकिंग होगा, टू बी कुक्ड होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए बेटा, अगर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, यहां नाइट, इसके बाद यहां क्वेश्चन है, और यूज्ड ये भी हम जानते हैं, यूज्ड टू जो होता है बेटा ना, ये सेमी मोडाल्स भी होता है, मोडाल्स, सेमी मोडाल, ये सेमी मोडाल्स होता है, ये मोडाल्स का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। इसके बारे में बहुत खुला मैं बताया हूं। अगर यहां यूज्ड आया है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मोडाल्स का काम कर रहा है, और किसी भी मोडाल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कुक हो जाएगा। तो क्लियरली देख लीजिए, यहां क्या हो जाएगा? कुक हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देख लेंगे और समझ भी जाएंगे, यहां किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखिए बेटा, ध्यान देगा, एनीवन ओपन अकाउंट इन एनी बैंक इफ ही हैज इंडियन सिटीजनशिप। कोई भी किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। एनीवन ओपन अकाउंट, ठीक है, एनी बैंक इफ ही हैज इंडियन सिटीजनशिप। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकता है अगर वो भारत का सिटीजन हो, इंडियन नागरिक हो, तो किसी भी बैंक में खुलवा सकता है। कैन होगा, मे होगा, कुड होगा, माइट होगा। तो जल्दी से गाइज इसका आंसर बता दे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो लाए हैं और बहुत ही लॉजिकली लाए हैं, इनको आप देख लेंगे और क्वेश्चन में और बहुत सारी चीजें नई आप सीख रहे हैं, सीख लीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, चीजों को समझ लीजिए।
तो यहां देखिए बेटा ध्यान देगा, अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से हैं और इन चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। जो एक चीज होता है बेटा ध्यान देगा, यहां अगर हम ये कहते हैं कैन भी आपको लग रहा है, मे भी लग रहा है, कुड भी लग रहा है, माइट लग रहा है, लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा यहां आंसर में नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, कैन होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है आप इसको समझ लीजिए, उसके पीछे का रीजन है उसको आप समझ लीजिए, क्यों हम इसको कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, देखिए जो फंडामेंटल राइट है, क्या बेटा, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स और ग्रांटेड परमिशन, क्या बेटा, ग्रांटेड परमिशन, नोट कर लीजिएगा कॉपी और पेन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, कोई भी अगर भारत का नागरिक है, 18 साल की उम्र पूरा कर लिया है, पागल दिवालिया नहीं है, तो भारत के वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कहीं कोई बिजनेस कर सकता है, सबको समानता का अधिकार है, ये सब आप लोग बहुत जानते हो फंडामेंटल राइट्स। तो इनके लिए और ग्रांटेड परमिशन, अगर किसी को कोई परमिशन दे दिया जाता है, ग्रांट कर लिया जाता है, इनके लिए हमेशा कैन लगता है, में कभी भी नहीं लगता है। नोट कर लीजिए, में नहीं लगता, हमेशा कैन आता है। क्या आता है बेटा, कैन आता है, हमेशा कैन का यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमेशा कैन का यूज होता है। तो ठीक है, तो यहां क्या होगा बेटा, कैन होगा। देखिए फंडामेंटल ये क्या है बेटा, आपका अगर इंडियन सिटीजनशिप है, आपका मौलिक अधिकार है। आई हैव माई फ्रेंड मी इन एडवर्सिटी, मेरा मित्र मेरे मुसीबत में हेल्प करने के लिए है, तो क्या होगा बेटा, हेल्प होगा। आई हैव माई फ्रेंड, ठीक है, आई हैव माई फ्रेंड मी इन एडवर्सिटी, आई हैव माई फ्रेंड, दो बार हैव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 15 क्वेश्चन रिपीट कर गया है, तो निश्चित तौर पे यहां समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैंने एक चीज एक दिन बताया था, अगर हैज आता है और हैव आता है, हैड आता है या हैविंग आता है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक चीज समझिएगा, इस फंडामेंटल राइट को समझ लीजिएगा, कॉजेटिव वर्ब, क्या बेटा, कॉजेटिव वर्ब, ठीक है, ठीक है बेटा, हैज, हैव, हैड और हैविंग, बहुत प्यार से समझिएगा। इनके बाद अगर यस भी दिया है, पर्सन दिया है, क्या दिया है, पर्सन दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर यहां एस टी एच दिया है, कोई थिंग दिया है, तो निश्चित तौर पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर मैंने कहा हैज, हैव, हैड और हैविंग, हैज, हैव, हैड और हैविंग, हैविंग के साथ यहां ठीक है पर्सन दिया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर थिंग दिया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, हैज, हैव, हैड, हैविंग। तो ध्यान दीजिएगा, यहां आई हैव माई फ्रेंड, फ्रेंड किस में हो गया, एसबी में हो गया, तो यहां क्या आएगा बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा बेटा, हेल्पिंग। बहुत अच्छे से क्वेश्चन देख लेंगे, ये चीजें कॉजेटिव वर्ब में मैंने बहुत क्लियरली पढ़ाया था, एक एक चीजों को आसानी से गाइस इसको समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान देगा, आई हैव दिस लेटर। अब यहां देखिए, अभी मैंने बताया था, अब यहां हैव के बाद क्या है, दिस लेटर आ गया है। दिस लेटर किस में आएगा बेटा, बहुत क्लियरली देखिए, ये क्या बेटा, एस टी एच है, एस टी एच है, तो क्या आएगा बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, पोस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पोस्टेड हो जाएगा। क्लियरली समझ लीजिए, कहीं से भी किंतु परंतु नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। आई हेट हेयर एंड देयर, वंडरिंग होगा, वंडरिंग होगा, ठीक है, टू वंडर होगा, वंडर।
ये देखिए बेटा हेयर एंड देयर, एक होता है बेटा वंडर, ये जो WONDER होता है, इसका मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है बेटा? आश्चर्य। और एक होता है WANDER, इसका मतलब है घूमना। क्या होता है बेटा? घूमना। अब इसमें क्या होगा? टू वंडर होगा, वंडर होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। एक दिन मैंने घूमना, हमें इधर उधर घूमना जो है, हमें इधर उधर घूमना अच्छा नहीं लगता, मैं उससे घृणा करता हूं। क्या करता हूं बेटा? घृणा करता हूं। तो एक चीज समझोगे बेटा, ध्यान, एक चीज मैंने और बताया था, अगर जहां प्यार होता है वहां घृणा भी होती है। जहां प्यार होता है घृणा होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लोग माइंड करते हैं, उसे कहने में हेजिटेट करते हैं, एवॉइड करते हैं। ठीक है, अगर ये वर्ब आते हैं, ये वर्ब आते हैं, इन वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? ING होगा। इसी का नाम क्या बेटा? जीरेंड है। क्या बेटा? ये दिस इज जेरेंड। क्या बेटा? इसका ही नाम जीरेंड है। बिल्कुल क्लियरली देख लेंगे, कहीं से भी किंतु परंतु नहीं है। ये क्या हो जाएगा बेटा? जीरेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जीरेंड हो जाएगा। अगला देखिए, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां हाई हेट हेयर एंड देयर, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, यू वोट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी व्हेन यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे सकते हो जब 18 साल की एज आप कंप्लीट कर लेते हो। ये क्या होगा बेटा? आप ये समझ लीजिए, जो आपको वोट का अधिकार मिलेगा ये कहां से है? ये किस में आता बेटा? फंडामेंटल राइट। क्या होता है बेटा? फंडामेंटल राइट, या कह सकते हैं आपको ग्रांटेड परमिशन दिया जाता है। और अगर ऐसी केसेज आती है, इनके लिए हमेशा क्या यूज होता है बेटा? कैन यूज होता है। क्या होता है बेटा? कैन। क्या हो जाएगा? ये कैन हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहां हम कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? यू वोट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी व्हेन यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अगला देखिए बेटा, ध्यान देगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एंड ही इज गिल्टी। आई एंड ही इज गिल्टी। सम मनी आर नीडेड। ठीक है, सम एनिमल आर फेथफुल। द रिच हेट द पुअर। इन चारों में से एक सेंटेंस सही है, और वो सेंटेंस आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो गाइस जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप बता दीजिए, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। तो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, और आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको बताने में। ठीक है, तो यहां देखेंगे बेटा, ध्यान देगा, बहुत अच्छे से आप समझेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एंड ही इज गिल्टी। तो यहां देखिए बेटा, अगर आई एंड ही आया है, सपोज दैट, तो यहां जब हम एंड से जुड़ा होता है तो प्लूरल होता है, इसलिए गलत है। सम मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता है, इज होना चाहिए था, ये भी गलत है। सम एनिमल, और सम क्या बेटा? सम एनिमल्स होगा, एनिमल नहीं होंगे, तो ये भी गलत है। द रिच हेट द पुअर, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, बहुत अच्छा सा है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान देगा। ठीक है, अब यहां देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ स्पीच द नोटोरियस। नोटोरियस कौन सा है बेटा? ध्यान देगा, एक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है,
और क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ये नोटोरियस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ध्यान देगा। और जिस वाक्य के अंत में जान लो ओ यू एस लगा होता है, निश्चित तौर पे वो क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव होता है। जैसे एडवांटेजियस है, किसी भी प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो उसके साथ श्योरली हम यूज करते हैं क्या बेटा, एडजेक्टिव। तो गाइज इतना क्वेश्चन हो गया है। अब ये क्वेश्चन आप देखिएगा और आप बताइएगा, डेली बने रहिए, 12 बजे क्लास होती है, 12 बजे डेली क्लास होती है, आप बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गाइज एक बार कंफर्म जरूर करिएगा आपको क्लास कैसी लगी, मैसेज बताइएगा, और जो भी चीजें आपकी प्रॉब्लम कर रही उसको जरूर ऑफलाइन में जाके मैसेज लिखिएगा, जरूर उस चीजों को हम दूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर परिवार।